दिया गया है। नशे की हालत में ये अधिकारी पाए गए। कोको रियत बूथ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। लगातार महाकवरेज खबर भारती की तरफ से जारी है, जिसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से युवा वर्ग आगे निकलकर सामने आ रहा है। इस बीच खबरें बहिष्कार की भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच ये खबर जहां पर अधिकारी नशे की हालत में पाया गया और नशे की हालत में पाने के बाद उनको ड्यूटी से हटा दिया गया है। दीपक ताम्रकर संवाददाता मंडला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल अधिकारी को हटा दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जाएगी? क्या कुछ पता चल पा रहा है आपको? जी हेमंत जी, आपको मैं बता दूं कि ये दीक्षा विधानसभा के कोको रैयत गांव का मामला है, जहां पर पीठासीन अधिकारी सुरेश ठाकुर जो है नशे की हालत में बैठे हुए थे जी, और इन्हें तत्कालीन जो अधिकारी थे ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा शराब के नशे में और इन्हें हटा दिया गया। अब ये चुनाव के बाद ही इन पर जो कार्रवाई है, यह गाज जो क्या लगता है अपन गिरेगी, लेकिन अभी जो है चुनाव जो मतदान हो रहे हैं उसके बाद ही कुछ सही निर्णय लिया जा सकेगा। जी बिल्कुल, तत्काल प्रभाव से उनको फिलहाल हटा दिया गया है। केवल मंडला की अगर बात करें तो वहां पर जो लोग थे, जिस तरीके से अधिकारी नशे में आए थे, तो वहां पर कितनी परेशानी लोगों को हुई है? जी, मतदाता सबसे बड़ी मतदाताओं में जो महिलाएं थी वो बदबू से परेशान थी और काफी तादाद में ये शराब पीकर आए हुए थे और कुछ ग्रामीणों की माने तो उनसे मजाक भी कर रहे थे। मतलब ये मतदान न होकर एक मजाक के रूप में लिया जा रहा था। जी बिल्कुल, तो जहां पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्त है, ऐसे में ये स्थिति निकलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े होते हैं। दीपक, जरा मंडला से हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहा है अभी तक, प्रतिशत की बात की जाए अगर तो? जी हेमंत जी, आपको बताना चाहूंगा कि मंडला जिले में तीनों विधानसभा मंडला, बिच्छी और निवास मिलाकर 20% 3 पॉइंट मतदान हो चुके हैं और विधानसभा वार अभी जानकारी ली जा रही है। थोड़ी देर में ही जानकारी अब मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमको पहुंचाने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, मंडला का हाल जानते रहेंगे कि क्या कुछ स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है, क्या कुछ प्रतिशत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मंडला में। फिलहाल हम बड़ी खबर की अगर बात करें, पीठासीन अधिकारी को नशे की हालत पाने के बाद उनको वहां से ड्यूटी से हटा दिया गया है। कार्रवाई चुनाव के बाद होगी। और एक और बड़ी खबर खातेगांव से आ रही है। सैकड़ों मतदाता नहीं कर सके हैं वोटिंग। हम आपको बता दें कि वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम ही गायब थे, जिसकी वजह से खातेगांव के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो वोट देना चाहते हैं, लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं। ऐसे में एक बार फिर से लापरवाही चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रही है कि वोटिंग लिस्ट में आखिरकार मतदाताओं का नाम गायब क्यों था। खातेगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, सैकड़ों मतदाता वोट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है। वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं का नाम गायब है, जिसके चलते खातेगांव के लोग वोट ना करने से परेशान हैं, वोट करने से वो महरूम हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खातेगांव से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोग वोट करना नहीं चाहते, तो वहीं सैकड़ों मतदाता लिस्ट में नाम न होने की वजह से मत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। राकेश संवाददाता खातेगांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है लोगों का, ऐसे में भारी परेशानी उनको हो रही है, वोट नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई वहां पर प्रशासन की तरफ से? जी, इस मामले में जब हमारी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चूक सामने हुई है, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है मतदान बूथों के ऊपर, और लोग इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, लोगों की वोट डालने की इच्छा है, लोग वोट डालना चाहते हैं, लेकिन वो जब उनका नाम ढूंढा जा रहा है लिस्ट में तो उन लोगों का नाम ही नहीं मिल पा रहा है। जबकि पास सभी के पास वोटर आईडी है, ऑलरेडी उनके पास वोटर आईडी है, लेकिन उन लोगों का मतदाता सूची में नाम ही गायब है। तो वो किस आधार पर वोट डाले और किस हिसाब से वोट डाले, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जी राकेश, आपके उन लोगों से बातचीत हो पाई, आखिर उनका क्या कहना है? क्या वाकई 2008 में भी वो महरूम रह गए थे? क्या वोट लिस्ट में उनका नाम उस वक्त भी नहीं था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 6 बार से वोट डालते आए। हमारी धर्मेंद्र खेरेड़े जी से बात हुई थी। धर्मेंद्र खेरेड़े जी पिछले 6 बार से जो वोट डालते आ रहे हैं चुनाव में, लेकिन इस बार उनका मतदाता सूची से नाम नहीं गाया। तो ये धर्मेंद्र खेरेड़े जी नहीं, इसी प्रकार के तकरीबन 100-150 नाम ऐसे सामने आ रहे हैं कई लोगों के, जो जिनके वोट मतदाता सूची से पूरी तरीके से गायब हो गए उनके नाम। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम पहुंचाने के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो साफ है, जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम गायब हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी कहीं ना कहीं चूक देखने को मिल रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि वहां के लोग जो हैं वो मत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं, जिससे वो काफी नाराज और हताश भी हैं, क्योंकि